नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिल में। सबसे पहला कार्ड है मोरालिटी। किस बात का गुस्सा है इस इंसान को, क्यों नाराज है आपके ऊपर। ये इंसान गुस्से में है और क्या है सक्सेस। ये इंसान इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, आपको जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। और हो सकता है कि इंसान अपने लाइफ में अपने करियर में भी सक्सेस चाहते हैं और हो सकता है कि अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे। हो सकता है कि इंसान पहले सक्सेस होना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखो, एक तरफ तो आपके सपने देखे जा रहे हैं और एक तरफ आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी नहीं है। देख रहे हो ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। देखो, पोस्टपोनमेंट, इस इंसान ने सब कुछ डिले कर दिया है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इंतजार कर करके थक गया और इस इंसान का आने का नाम ही नहीं है। तो देखो, आपके सपने बहुत देखे जा रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, बार बार आपके बारे में सोचा जा रहा है। और ऐसा नहीं कि इंसान आपके साथ रिलेशन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि इस इंसान को इस रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल ये इंसान सक्सेस की चाहत में, अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए इस इंसान ने आपकी तरफ आना पोस्टपोन कर दिया है। आपकी तरफ आना अभी इस इंसान ने ठीक नहीं समझा है। इंसान चाहता है कि आपकी तरफ बढ़ना तो है, लेकिन पहले मैं लाइफ में कुछ करूं और उसके बाद आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि ये इंसान सक्सेस अचीव करना चाहते हैं और कुछ नाराज़गी भी है। आपके सपने बहुत देखे जा रहे हैं। यहाँ पर 66 नंबर आया है। 66 नंबर शायद आपको दिख रहा हो, 666 दिख रहा हो। मे बी आपके लिए 6 नंबर बहुत खास हो सकता है। आपकी बर्थडेट हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थडेट हो सकती है। अभी इंसान अटका हुआ महसूस कर रहा है, खुद को ट्रैप फील कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत सपने देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने की इस इंसान में अभी तैयारी नहीं है। और क्या है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी है। इस इंसान का ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, या आपका इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है और ये इंसान परेशान हो गए, ऐसा भी हो सकता है। विश्वास की कमी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपकी क्या हालत है, आपके बारे में देख लेते हैं। आप क्या सोच रहे हो। इस इंसान को विश्वास नहीं है शायद आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि इंसान आपको लाइक नहीं करते, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ट्रस्ट इशू मुझे दिख रहा है। और क्या, आप क्या सोच रहे हो। इंटेंसिटी, आप तो रेडी हो, बहुत रेडी हो। आप तो अभी के अभी इस इंसान की तरफ जाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि इंसान अभी के अभी आपकी तरफ वापस आए। बहुत इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपको इस इंसान के लिए। आपको इस इंसान की पर्सनालिटी, इस इंसान का बात करने का अंदाज, इस इंसान की खूबसूरती, आपको हर बात पसंद है। बहुत दीवाने हो आप इस इंसान के, और आप चाहते हो इस इंसान की तरफ बढ़ना जल्द से जल्द, या आप चाहते हो कि ये इंसान आपके तरफ आए जल्द से जल्द। आपसे रहा नहीं जा रहा है। और क्या सोच रहे हो आप, और क्या चल रहा है आपके दिल में। साइलेंस, आपको ऐसा लगता है कि इंसान क्यों चुप है, इंसान बात क्यों नहीं करता। पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई थी कि अब आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो और आप इस इंसान से बात करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप चुप हो। आपसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, उसके बावजूद आप अपने आप पर बहुत कंट्रोल कर रहे हो। मन करता है बात करूं, मन करता है उससे मिलूं, लेकिन आपने खुद पर कंट्रोल कर लिया है, आप अभी चुप हो। और क्या सोच रहे हो आप। नो थिंगनेस, ओ माई गॉड, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है अब। और आपको ये भी लगता है कि इंसान आपको हमेशा अंधेरे में रखता है, ये इंसान आपसे बातें छुपाता है। और आपको ये भी लगता है कि इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में अंधेरा छाया हुआ है, आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और बहुत नाराज़, बहुत ज़्यादा निगेटिव आप सोच रहे हो। आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की।
बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो आप लोग। और क्या सोच रहे हो आप? माय गॉड, देखो आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, बहुत नादान हो, आपको नहीं समझ में आती है कुछ बातें। आपने, इस इंसान ने जो आपको हर्ट किया है, आपने इस बात का इतना दुख, इतना ज़्यादा सीरियसली लिया है आपने इस बात को कि आप परेशान हो रहे हो। और ये इंसान, ऐसा नहीं कि इंसान आपकी तरफ आना नहीं चाहता, लेकिन अभी इस इंसान के दिल में भी कोई नाराज़गी है और आप तो परेशान हो गए हो। आप रात को सो नहीं पा रहे हो, अपने दिल का दर्द किसी के साथ ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत मासूम मुझे लग रहे हो, मे बी आप ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, परेशान हो गए हो आप, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या करें। और मे बी आप लेट नाइट तक जाग रहे हो, दुख में हो, आप बहुत परेशान हो। देखो, बॉटम ऑफ द कार्ड है पास्ट लाइव्स। बॉटम ऑफ द कार्ड पास्ट लाइव्स, इसका मतलब है आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, आप दोनों पिछले जन्म से साथ हो, शायद कई जन्मों से आप दोनों साथ हो। और आपका एक दूसरे से दूर होना आप दोनों को भी दुख दे रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपके मन में हिचक है। आपके इंसान, आपके जो पर्सन है उनके मन में भी हिचक है और आपके मन में भी, और ट्रस्ट इशू भी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप शायद इस इंसान ने कुछ ऐसा कहा था और आपने वो बात नहीं मानी। कुछ तो ऐसी बात है कि इस इंसान को लगता है कि आप विश्वास तोड़ दोगे इस इंसान का। ट्रस्ट इशू है इस इंसान को आपके ऊपर, और आप तो बहुत दुखी हो। आपको तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो इस इंसान का, और एक तरफ आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपको लगता है कि आएगा नहीं इंसान, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपको, आपको लगता है कि अभी के अभी मुझे उससे मिलना है, ऐसी सोच आपकी है। देखो, इंसान तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और सक्सेस का कार्ड देखते तो ये इंसान चाहता है इस रिलेशन में सक्सेस हो, लेकिन मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस इंसान की जो फीलिंग्स है वो हमेशा रहे। तो आपको इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, क्यों इतना नेगेटिव सोचना है? अभी फिलहाल ये इंसान नाराज़ है और खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही फीलिंग्स हमेशा रहे। ओके, इस इंसान ने कुछ ऐसा बर्ताव किया है आपके साथ कि आप बहुत हर्ट हो और आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो। जो भी आप इस इंसान के लिए अभी फील कर रहे हो, आप इस इंसान को बिल्कुल दिखा नहीं रहे हो, आप साइलेंस हो, ठीक है। और मुझे तो आप बहुत ही मासूम से लग रहे हो, एक छोटे के बच्चे जैसे हो आप। कोई छोटी सी बात भी कहते तो आप बहुत हर्ट हो जाते हो, बहुत सेंसिटिव मुझे दिख रहे हो आप। ओके, टैरो से देख लेते हैं दोनों की फीलिंग क्या है। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को शक है आपके ऊपर, ट्रस्ट इशू हमेशा रहा है इस इंसान को आपके ऊपर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बातें छुपाते हो, आप किसी और से बात करते हो, या इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि तुम तो तुम्हारी सहेलियों के साथ खुश रहती हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे होने से या ना होने से, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस इंसान को नाराज़गी है कि आप तो खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला कि आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, तो इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ या नहीं हूँ। मे बी आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हो, अपने सहेलियों के साथ घूम रहे हो, तो इस इंसान को ये सब कुछ दिख रहा है और इस इंसान को लगता है कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके, और क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में हमेशा दो दो थॉट्स हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि थर्ड पार्टी है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स भी है। या तो इस इंसान को लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, या इस इंसान के खुद के लाइफ में कोई और है। इंसान दो दो थॉट्स कंटिन्यू, इस इंसान के दिमाग में दो दो थॉट्स चलते रहते हैं, जाओ कि नहीं जाओ, और मे बी दो दो ऑप्शन है इस इंसान के पास, तो इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है। मे बी अपना करियर है और आप हो, ऐसा भी हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, लगातार दो दो थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं कि जाना किधर है, करियर की तरफ जाना है या आपकी तरफ, या अगर कोई और ऑप्शन है, अगर फैमिली है या कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। तो ये इंसान बहुत परेशान है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और सपने तो आपके देख रहे हैं, यादें तो आपके इस इंसान को बहुत सता रही हैं। और इस इंसान को एक ये भी लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन है, पास्ट लाइफ यहाँ पर आया है, तो इस इंसान को लगता है कि डिवाइन कनेक्शन है ये।
डेथ। देखो बार बार लगातार इस इंसान के मन में आता ही है आपका ख्याल। इस इंसान को नहीं लगता कि आपको छोड़ा जाए। इस इंसान के मन में आती है ख्याल कि आपके साथ एक नई शुरुआत होनी चाहिए। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपका इंतजार कर रहे हो और आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो। आपके दिल में जो आपकी जो इंटेंसिटी है वो इस इंसान को नहीं दिख रही है। इस इंसान को तो ऐसा लगता है कि आप शायद इस इंसान को अब चाहते ही नहीं हो अपनी जिंदगी में वापस। ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। देखो डेथ आया है, डेफिनेटली इंसान एक नई शुरुआत चाहते तो है, लेकिन दो दो थॉट्स इस इंसान को परेशान कर रहे हैं। और क्या है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली नई शुरुआत करनी है, लेकिन यही जो फीलिंग्स है इनकी वो आपसे छुपा रहे हैं। ये इंसान आपको एक खजाने की तरह मानता है। ये इंसान आपको खजाने की तरह अपने पास रखना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। इंसान आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सपने देखे जा रहे हैं आपके, और ये इंसान आपको ये फीलिंग्स नहीं दिखा रहा है। ये इंसान आपसे छुपा रहा है सब कुछ। इस इंसान के दिल में है कि जल्द से जल्द एक नई शुरुआत हो, और यही फीलिंग्स वो आपसे छुपा रहे हैं, और आप भी छुपा रहे हो इस इंसान से। और क्या है इनके दिल में, किंग ऑफ सोर्स। डेफिनेटली दो बार यही एनर्जी आई है कि इस इंसान को गुस्सा है, ट्रस्ट, और उसके ऊपर किंग ऑफ सोर्स। इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास नहीं है। मे बी आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी और से बात कर रहे हो, या कोई और आपके फोटोज लाइक कर रहा है, कुछ ऐसी बात, कोई भी बात हो सकती है, कोई भी इंसान दूर से देख रहा है और इस इंसान को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस इंसान को लगता है कि तुम किसी और से बात करते हो, ऐसा वैसा कुछ फीलिंग्स है इस इंसान के मन में जो इंसान आपसे छुपा रहा है। आप क्या सोच रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स। आप तो हमेशा की तरह इस इंसान की एक मदर फिगर की तरह केयर करते हो। आपके दिल में बहुत चाहत है इस इंसान के लिए, बहुत इमोशनली सोच रहे हो आप और केयर कर रहे हो, दूर से ही भला, लेकिन आप इस इंसान की बहुत केयर करते हो आज भी। भले आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप इस इंसान की केयर करते हो। आप इस इंसान को याद किए बिना नहीं रह सकते। और क्या सोच रहे हो आप, यहाँ पर द हायरोफेंट है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन है? या तो आपके पास दो दो ऑप्शन है, या इस इंसान के पास है, किसी एक के पास दो ऑप्शन है और वो सामने वालों को डिसीजन नहीं दे रहा है। या तो हो सकता है कि इंसान शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या करे क्या ना करे। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन फैमिली हो सकती है, क्योंकि इस इंसान को उनकी बात सुननी है। उनकी बातों के आगे इंसान नहीं जा सकता। कोई इस इंसान के ज़िंदगी में है जो इंसान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, अपने पावर में रखने की कोशिश कर रहा है। अब वो हो सकता है कि इनके वाइफ हो, हस्बैंड हो, मे बी इंसान शादीशुदा हो, ये भी हो सकता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान क्या मुझे सिलेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या इंसान वापस आएगा? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आजकल। और क्या सोच रहे हो आप, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। मे बी आपने इस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत की है, बहुत इमोशनल हो आप। देखो क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है सौरव। आपने इतना प्यार किया इस इंसान को हद से ज़्यादा, और रिटर्न आपको नहीं मिला। तो आप इस बारे में सोच रहे हो कि ये क्या हुआ, मैंने इतना कुछ दिया लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। बहुत ज़्यादा आप दुखी हो इस बात को लेकर कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, बहुत इमोशंस, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। और क्या सोच रहे हो आप, एट ऑफ वैंड्स। आप बेसब्री से इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो, बेसब्री से। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द इस इंसान की तरफ से कुछ तो मैसेज आए, कुछ तो कॉल पर बात हो, कुछ तो हो, कोई तो हलचल हो इस रिलेशन में, जो कि नहीं हो रही है कुछ दिनों से। तो आप चाहते हो जल्द से जल्द इस इंसान का कॉल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, और आपको ये भी लगता है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है। मे बी थर्ड पार्टी अगर इसका परिवार है इस इंसान का, तो आपको ये लगता है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है, ये नहीं कर सकता अपने घर वालों से बात, ये मेरे लिए नहीं लड़ सकता, इस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, और लगातार आप इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, जबकि आपको ये भी लगता है कि इंसान नहीं करेगा, ये इंसान नहीं आएगा, फिर भी
उसके बावजूद आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के कॉल मैसेज का, क्योंकि आपसे सब्र नहीं हो रहा है, आपसे रहा नहीं जा रहा है। आप जल्द से जल्द इस इंसान की तरफ जाना चाहते हो और आपको ये भी पता है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, ये अपने घर वालों के सामने मेरे बारे में बात नहीं कर सकता, ये आपको पता है। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड, ये दोनों की एनर्जी है द फूल। दोनों भी चाहते हो एक दूसरे की तरफ जाना, दोनों को भी लगता है कि इस रिलेशन में आगे बढ़ना बहुत रिस्क है, उसके बावजूद दोनों भी रिस्क लेना चाहते हो, दोनों भी इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो। देख रहे हो ना, ये दोनों की फीलिंग्स है, दोनों भी चाहते हो इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। यहां पर है न्यू लाइफ। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक खूबसूरत नई शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके करियर में आप ग्रो कर जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है। ओके, तो एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब वो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, डेफिनेटली। देखो आप क्या कर रहे हो, लगातार इस अंधेरे में जी रहे हो, लगातार आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो आप सोचोगे वही तो होता रहेगा। नेवर एंडिंग स्टोरी। और जब तक आपके प्यार की बात है तो ये प्यार खत्म नहीं होने वाला, घूम फिर कर ये इंसान आपके पास वापस आने वाला है, ये इंसान आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नेवर एंडिंग स्टोरी, ये ऐसी स्टोरी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, ये सच्चा प्यार है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है। तो आप तो इस इंसान के बारे में सोचना छोड़ ही दो, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में नहीं होंगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। आप इस अंधेरे में हो, आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो अब आपको सोचना है कि क्या इस अंधेरे में रहना है, जिस थॉट्स में आप रहोगे वैसा ही घटित होने वाला है। तो सोचो, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो और रिश्ता खराब कर रहे हो सकता है जैसे कि इंसान भी देखो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है और आप पर विश्वास नहीं रख रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर इस इंसान के ऊपर विश्वास ना करके, या इस इंसान ने आपके ऊपर विश्वास ना करके, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से ये रिश्ता खराब हुआ है। तो आपको बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा देखना चाहिए। और मे बी अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो तो आपको अब उसके लिए एक्शन लेने का वक्त आ गया है। लुक एट द बिगर पिक्चर। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में और उसके लिए आपको अभी तैयार होना है। कभी कभी ज़िंदगी में इतना अंधेरा क्यों आता है, क्योंकि आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको एक ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए। तो इस अंधेरे से मत डरो, पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। मैंने पहले ही बोला कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये रिश्ता खराब हुआ है। आप दोनों भी ऐसे हो ना, कोई भी एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप झगड़ते रहते हो, एक दूसरे पर विश्वास नहीं दिखाते हो और फिर झगड़े हो जाते हैं। ये इंसान आपको चाहते बहुत है, देखो आपके सपने बहुत देखते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपने रिश्ता खराब कर दिया। यहाँ पर ज़रूरत है विश्वास रखने की। देखो सिर्फ प्यार करना ज़रूरी नहीं है, तो उसके ऊपर विश्वास रखना भी उतना ही ज़रूरी है। मे बी इस इंसान ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया या आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं किया, दोनों तरफ ट्रस्ट इशू है, ऐसा भी हो सकता है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपको ज़रूरत है एडजस्ट करने की, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो दोनों भी। ओके, तो यही थी आपके लिए गाइडेंस। सेंसिटिव, ये पर्सन आपको सेंसिटिव बोल रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप बहुत हर्ट हो जाते हो। आई एम डूइंग माई बेस्ट। देखो ये पर्सन अपना बेस्ट देना चाहते हैं इस रिलेशन के लिए, आपके लिए। स्ट्रगलिंग बिटवीन यस एंड नो। देख रहे हो ये पर्सन
दो दो थॉट्स के बीच में फंस गए हैं। मैंने बोला ना, इस इंसान के दिमाग में बहुत दो दो थॉट्स चल रहे हैं, स्ट्रगलिंग बिटवीन यस एंड नो। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि आपको यस बोला जाए या नो। डिड समथिंग हैपन, ये पर्सन आपसे बोल रहे हैं, और क्या बोलना चाहते हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, तो देखो, अगर आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन बोले कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है, ट्रस्ट इश्यू है, इस वजह से यहाँ पर देखो ऑनेस्ट भी आया है। कुछ ना कुछ होने वाला है डेफिनेटली। इस इंसान को ऐसा कुछ रियलाइज हुआ है आपके बारे में, और ये इंसान, जैसे कि इस इंसान ने बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, तो चीज़ें बदलने वाली हैं, कुछ पॉजिटिव बहुत होने वाला है इस रिलेशन में, क्योंकि ये पर्सन खुद इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।